अरे बाप पेड़ हरो मती जानो और चापे बगुला बसगो पंच को कहा ठिकानो है जो पंचायत में हंसगो। बसंत को नाश जरूरी है जो पैसा के घर फंसगो घर को कहा ठिकानो है देखता भी जमाई बसगो। ध्यान रखना सबने कही कि चलो भैया देखने चलेंगे, कन्हैया पर दोष लग गया। तो सब अच्छे अच्छे लोग जब कृष्ण के संग चले हैं कि प्रसेन कौन सी रास्ता पे गए, उस मार्ग पर जब आगे चलते गए तो सामने देखा है कि प्रसेन के पैरों के चिन्ह के जो निशान बने थे उन पैरों के निशानों पर ही चलते गए तो सामने एक सिंह मरा पड़ा है। सामने प्रसेन की लाश पड़ी है, सॉरी प्रसेन की जब लाश देखी है वहां पर शेर के पंजे बने हुए थे धरती पर। सब पंचों ने विचार किया कि प्रसेन को शेर ने मारा। अब वहां से फिर शेर के निशान बने हुए हैं। आगे को जब चलते गए तो फिर शेर मरा पड़ा है जंगल में। शेर की लाश को जब देखा तो फिर वहां आसपास रीछ के पंजे बने हुए थे। वहां से फिर रीछ के पैरों के निशान मिले। भगवान आगे चलते गए और जब एक गुफा के पास जाकर के वो रीछ के पैरों के निशान खत्म हुए फिर वहां से आगे निशान नहीं मिले। तो जब उस गुफा के भीतर भगवान जाना चाहते हैं, श्रोता बंधुओं अपना दोष मिटाने आए थे। दोष तो भीतर जब भगवान ने कदम रखा है और तब अरे जब बढ़ के चले बनवारी की दी हुई थी। 8 भार सोना देती थी रोजाना। सुबह मणि को लेकर के वो लड़की खेल रही थी गुफा में और जो मणि की चमक मारी तो भगवान श्याम सुंदर ने कही है सिर पे मेरे दोष लगोए एक कदम लड़की करवाए दे सबरो नगर देखिवे थारो हाथ मणि निकमोई गहाए दे। तुझे पता है इस मणि के ऊपर मेरे ऊपर दोष लग गया, माथे पर कलंक लग गया, जा मणि को मुझे दे दे। तो भगवान तो उत्तम मणि मांग रहे हैं और लड़की हाथ खींच रही है पीछे को। बिल्कुल ना, मेरे बाप ने लाइकी दीनी रोई रोई की जब बचन
और जंगल थे और लाके वो खेलवे के लिए गई है मेरे पिताजी ना तना और तात में माँ आँखें गरम कर रहे हो। भगवान कन्हैया ने कई लड़की दोष मिटाऊंगा मैं अपना, मेरे माथे पर कलंक लग गया है। काहे तू धमकाई रही है मैं पीछे मुंह कदम हटाओ कितनी उड़ान गुफा में होवे तो मणिये लेके और ये 100 रुपए की हारमाला से सम्मानित किया है वीरभान सिंह जी ने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे। धन्यवाद। राजन परीक्षित भगवान कृष्ण तो उस मणि को मांग रहे हैं और लड़की मणि के पीछे रो रही है। मेरे बाप ने दी है, तुम हो कौन? जब मणि नहीं दी तो भगवान कृष्ण ने जबरन छीनना चाहिए। बस उसी समय जब लड़की रोई या खूब जोरते हैं और जाकर वो रोए की आवाज अब बाप के कान में पड़ी है। अरे जब रोई गई राजन कुमारी भगवान कन्हैया ने कि तुम सुन ले और तुम्हारी लड़की सुन ले। ये मणि है, इस मन तक मणि है, इसका ऊपर दोष लग गया मेरे माथे पे। इस मणि को मैं लेकर के जाऊंगा, चाहे राजी तो सुन ले चाहे तो राजी तो सुन ले। रीछ नहीं कही तई जल्दी, इतना कमजोर जान रहे हो? काए पे कर भाई रहे हो ₹100 की हार माला है युवराज सिंह की तरफ से। देखो नाम धरे जाए तो ऐसे धरे जाए बालकन को। परमात्मा लंबी आयु देता रहे, सद्बुद्धि देता रहे।
ध्यान रखना, उस मणि के ऊपर झगड़ा अब गुफा में पड़ा है। वह रीछ ने कही कि बिना लड़े तो इतने ही जल्दी रह जाओगे। भगवान कन्हैया ने की राजीती दे दो, कुराजीती दे दो, लड़ लो, एक दिना 2 दिना 10 दिना पर मणि को लेकर जाऊंगा। इतने तो हाथ बढ़ा दो श्याम सुंदर ने, उतने बढ़ा दो रीछ ने। ध्यान रखना, कितना बड़ा बलवान था वो रीछ, जो 14 भवन के संसार के ठाकुर थे, 16 कलह से अवतरित हुए थे धरती पे। आज कृष्ण से हाथ मिला दिया, मल्ल युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध। और दोनों के बीच में गुफा में मल्ल युद्ध चला तो कितने दिन चला। देखी ध्यान सभा सुनिए, अरे वीरन का जग में नाम हुआ, वीरन का जग में नाम हुआ। बीच गुफा तकरार भई, 28 दिन संग्राम हुआ। गुफा में मल्ल युद्ध करते रहे, 28 दिन हो गए। 28 दिन न तो रीछ ही हटा और न कन्हैया ही हटा। जब दोनों में 28 दिन संग्राम हुआ, 28वें दिन शाम को रीछ का घोंटू धरती पर टिक, एक घोंटू टिका केवल, बस घोंटू टिकी गो धरती पे। राम की आई है, राम की आई है। लंका में संग्राम भयो, तब तीनों वचन गहाई है। ये एक हारमाला से सम्मानित किया है विनोद कुमार सिंह ने। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। और 10 रुपए हमारे सभी कथावाचक मंडली के लिए हैं। ध्यान रखना, बेपीर या धरती पर पैदा हो गए, 28 दिन हाथ से हाथ छूटा नहीं। और जब 28वें दिन घोंटू टिक गया था, वो रीछ कौन था जो 28 दिन भगवान से संग्राम कर गया? वो रीछ कौन था? व्यास पीठ पे बैठी लला, गुरुदेव अरे संतन ने वचन उचारे, संतन ने वचन उचारे। जामवंत जको नाम हतो, और सतयुग तेता बारे।
देखना सतयुग में तो जन्म हुआ था और त्रेता युग में जिस समय सीता मैया का हरण हुआ था, सुनो ध्यान से, सीता जी का हरण हुआ था, उस समय राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम रावण का। तो भगवान राम के पक्ष के जितने भी योद्धा थे सब तन से और मन से युद्ध करते रहे। अंत में जब विजय हो गई थी लंका में, ध्यान रखना पूरी रामायण में पूरे लंका के युद्ध में केवल एक दिन क्षण मात्र के लिए जामवंत का और रावण का सामना हुआ था, थोड़ी देर के लिए बस, एक क्षण के लिए सामना हुआ जामवंत का और रावण का। सो जामवंत ने केवल एक ही मुष्टिक मारी थी, मुक्का। तो रणभूमि जिस जगह युद्ध हो रहा था सागर की पार पे, तो रावण में केवल जामवंत ने एक ही मुक्का मारा था खींच के, तो रावण आकाश में उड़ के लंका के गेट पर गिरा था जाकर। ये अवस्था कब आई? तब जामवंत में बुढ़ापा, तब पता है, देखा है तुमने कि जिस समय सब बानर सागर की पार पे खड़े थे लंका को सीता की सुध लेने के लिए, तो किसी बानर ने कहा कि मैं 50 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा कि मैं 60 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा कि 80 योजन जा सकता हूं, और किसी ने कहा कि 90 योजन जा सकता हूं, लेकिन समुद्र है 100 योजन। सब हिम्मत हार गए थे। तो जब बूढ़े जामवंत ने कहा था सबके बीच में खड़े होकर कि आज तुम तो जवान हो, लेकिन सुनो, जिस जवानी की अवस्था जब मोह बहती, विचार करना, ये संकेत उन बच्चों के लिए है जो आज नौजवान बच्चे हैं और उन पर एक जवानी थोड़ी सी है, तो वे 80 साल के डोकरा में बखा मार के लिए कर रहे हैं। पर बेटा सुनो, चाखन जी तुम्बाई जवानी उन डोकर बहतकाई, कोनी के झटका के उड़ जाते, पर बोधन अब याद कहां है? तो वो जामवंत बता रहे हैं, अंगद, हनुमान, नल, नील, जितने वीर खड़े थे उनके बीच में तुम तो पट्टाओगे, और 100 योजन समुद्र के केवल 400 कोस के है, और हिम्मत हारे बैठे हो। तो सुनो, मैं बता रहा हूं अपने कर्म को, जवानी कब थी? तो जामवंत अपनी जवानी की उम्र बता रहे हैं कब की? बामन प्रभु ने जब बलि बाधा, जिस समय महाराज बलि को बामन भगवान ने ठगा था। और ये 100 रुपए की हारमाला लवकुश की तरफ से है, परमात्मा लंबी आयु देता रहे, धन्यवाद। बामन भगवान ने जब अतिथि मैया के उधर से गर्भ से जन्म लिया था, उस समय जब बामन भगवान ठगने के लिए आए थे, बामन प्रभु ने जब बलि बाधा, अरे उन दिनों जमाना मेरा था, उन दिनों 2 घड़ियों में भूमंडल का हो जाता आना बीत गई, पृथ्वी कूद के आयो हो, पृथ्वी कूद के आयो हो, बेटा देख रहो मेरे बदन बुढ़ापा आयो हो। तब कही थी भगवान राम के दल से कि आज तुम सब हिम्मत हारे हो, जा 400 कोस सागर को, नव यौवन जब बदन हमारा,
अरे धरती नगी 71 पूरा ब्रह्मांड को 71 बार कूद गया था मैं। और तुम जा चाह सको समुद्र के सब नाद नवाए बैठे हो। वो थे जामवंत। तो जब रामादल की जीत हो गई थी तो भगवान राम ने पूछा अपने दल में क्या जिस जिसकी इच्छा हुई लड़ने की तो सबकी इच्छा पूरी हो गई। लंका में इतना बड़ा संग्राम हुआ है तो अब सबकी इच्छा लड़वे की पूरी है गई, काऊ की बाकी तो नहीं। तो जितने जवान थे रामादल में सब हाथ जोड़ के ठाड़े थे। महाराज तुम्हारे पीछे जा रावण के परिवार से लड़ते लड़ते काया बिल्कुल पस्त हो गई, अब बिल्कुल हीक भर गई लड़वे थे। भगवान पूछते गए हो जाखन व डोकरा को नंबर आओ जामवंत को। श्रीमान छोटेलाल सिंह जी जैंदा मई से। अच्छा, छोटेलाल सिंह दाऊ 101 रुपए का पुरस्कार व्यास पीठ के माध्यम से दिया है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। सुनो, बात करना बंद कर दो बच्चों। भगवान राम ने पूछी कि कहिए ऋषराज तुम बताओ। और ये राजेंद्र सिंह पनोठा वालों की तरफ से 100 रुपए की हारमाला है, धन्यवाद। तो जिस समय भगवान राम ने देखा था जामवंत की तरफ का, तुम बताओ तुम क्या चुप बैठे हो। तो जामवंत ने कही कि प्रभु सही बात तो ये कि हम तो यही देख रहे कि हमला के नंबर का दिन आवे हो, का दिन लड़ाई आवे हमला तादिन राम जी कहेंगे कि आज को युद्ध जामवंत तुमला का। प्रभु हमारा तो नंबर ही नहीं आओ, पूरी लड़ाई देखते रहे, बाण में खुजरी पत्र ही लड़वे को। भगवान ने कही मन में इच्छा सबकी पूरी है गई पर जामवंत तुम्हारी नहीं भाई, बाण में खुजरी पड़ रही। हाँ तो चिंता मत करो, इतना बल इस समय त्रेता युग में किसी में नहीं है जो जामवंत की भुजाओं की खुजली को मिटा दे। अब अगले अवतार में मैं खुद आऊंगा, खुद अगले अवतार में, और तब मेरा और तुम्हारा सामना होगा। पर ध्यान रख लियो, मेरे तुम्हारे मल्ल युद्ध में जाकर घोंटू धरती पर टिक जाए तब ही समझ लियो कि अवतार है वो है। मेरे सिवा तुम्हारे घोंटू को कोई धरती पर टेक नहीं सकता। आज 28वें दिन जब जामवंत का घोंटू धरती पर टिका है और तब उन्हें चेतना जगी है कि भगवान राम ने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन घोंटू धरती पर टिक जाए उसी समय समझ लेना का अवतार हो गया। जैसे ही घोंटू टिको तब करो का। अरे दो हाथरी चने जोरे, अरे दो हाथरी चने जोरे, बनवाली के करे हो रे। ठाकुर बचन मेरो सुन लियो, मरी अपनी करम ले जइयो। प्रभु पहचान है गई, पहचान हो गई, अब जानता हूं मैं, पर कमी मेरी रही है। तुमने संकेत कर दिया था कि मेरे सिवा तुमसे कोई युद्ध में हाथ नहीं मिला सकता। तो प्रभु जब मनिए तुम अब ले जाओ, पर एक मेरी विनती है तुमसे,
हाथ जोड़ के खड़े भये किस्मत नाई रहे कछुहेती जा मरती बिटिया खेलती है मेरी गुफा मन मोहन बैठी कन्यादान करूं में जाको संग में ले लो मेरी बेटी उस लड़की का नाम था जामवती। जामवती तो भगवान ने वो मण ली है और मण हाथ में ली और जामवंत ने उस लड़की को संग ही कर दिया। संग ही इसी का विवाह तुम्हारे साथ हो। तो भगवान उस लड़की को भी लाए, जामवती को, मणि को लाए। भरे समाज में पंचायत जोड़ के सब लोग इकट्ठे करके सबके सामने दैया कर ले। जिस मणि का मेरे ऊपर दोष लगा था उस मणि को प्रसेन लेकर के गया। प्रसेन को शेर ने मारा और शेर को रीछ ने मारा और रीछ से 28 दिन संग्राम हुआ, तब ये मणि मेरे हाथ में है। ले सत्राजीत, अब तुम्हारी मणि तुम पे, अब तो ना हूं मैं दोषी। सत्राजीत लज्जित हो गया। और ये हरिओम सिंह गढ़ी दानसाय से 100 रुपए का पुरस्कार है हमारे लिए, धन्यवाद। अब सत्राजीत बहुत दुखी हुआ कि बच्चों मणि तो मेरे भैया ले गो और भरे समाज में मैंने कलंकित बना दिया कन्हैया को, और लौटा के मणि तो दे दी। तब कही प्रभु अब जो मणि मोला के है ना, अब जो मेरे लायक नहीं है, जितो अब तुम्हें ही शोभा देती है, अब तुम अपने हाथ में रखो, पर एक चीज और वो मांगे थे दे दो बस। दोस्तों मैंने लगा ही दिया, तुम्हें कलंकित कर दिया, लेकिन एक चीज मांग रहा हूं प्रभु बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्या? हाथ जोड़ की बोल रहे, अरे मेरी बात सुनो घनश्यामा ही, मेरी बात हरी हरस भयो मोकू एक बिटिया देख सत्यभामा है। कहूं एक बेटी घर सत्यभामा है। अरे जग में त्यारो नाम भयो और ऊंची ठाकुर गाती है। अरे ऊंची ठाकुर गाती है। सत्यभामा जो लड़की है तुम ताते कर ले शादी है। मणियु बोला के ना है जी, मणियु प्रभु तुम इलाक है, पर मुंह पे एक लड़की और घर में सत्यभामा। तो प्रभु बस सत्यभामा लड़की है, तुम ले लो। यज्ञपति महाराज जी, आज तक तुमने कहीं नहीं सुना होगा कि कन्यादान जब किया जाता है तो एक कोई
कहो तोड़िया ते कन्यादान ले जाए, तो ऐसा कहो हो कि फिर बाई तोड़िया उठा के कोई दूसरी कन्यादान ले जाए ना हो। लेकिन ये यहां हुआ कि बा एक ही मरी थे। पहले तो वे रीछराज भगवान को लड़कियां सौंप की कह गए कि कन्यादान में जब मणि ले जाओ। बेईमणि जब सत्राजीत को गई तो सत्राजीत कह रहे कि जब सत्यभामा लड़कियां ले जाओ कन्यादान में मणि ले जाओ। हर इस समय कैसा रहा ध्यान रखना। यज्ञपति महाराज जी एक बात तुम्हें मैंने बताई थी कि नव यौवन जब बदन हमारा और धरती नगी 71 बारा, जामवंत से पूरी धरती को 71 बार कूद गए थे। 71 बार कब और क्यों कूदे? सुनो, एक बार जब ये शिक्षा ग्रहण करते थे शिवजी से, भोले बाबा से, तो भोले बाबा और पार्वती मैया जब दोनों ही बैठे थे और ये चरणों की सेवा करते थे, शिष्य का कर्तव्य है। तो जब ये गुरु की सेवा करते थे तो पार्वती मैया से भोलेनाथ ने कही कि नेक भांग पीस के गोला बना दे। उन्हें की जाके अलावा तुम्हारे कुछ काम और करवाओ है। नित्य दिन जो सिलौटा पटना घिसत में जीवन कटो जा रहा है। एक आध दिन वैसे काट लो। भोले बाबा ने की ना मानो ही। ध्यान रखना, छोटी सी बात तकरार भाई से भोले बाबा तो जालम को मुंह करके बैठे गए और मैया जालम को मुंह करके बैठे गई। अब दोनों पेड़े में काय में मैया तो सोचें कि जे बोले और भोले बाबा सोच रहे हैं कि जे बोले। ऐसो अब वो तो है, अब वो तो है घरे काउ दिन लड़ाई है जाए पति पत्नी में तो मालूम है एक दूसरे पर ढार की कहते हैं फिर